मेरे प्रिय बच्चे, आज 10 जनवरी शनिवार का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वही पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। ये वही समय है जब तुम्हारे भाग्य के बंद पड़े द्वार पर स्वयं मां काली अपने हाथों से दस्तक दे रही है। मेरे लाल, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वे केवल शब्द नहीं हैं। ये मंत्र हैं, ये संकेत हैं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले बीज हैं। अगर तुम इन्हें केवल कानों से सुनोगे तो ये हवा में खो जाएंगे, लेकिन अगर तुम इन्हें हृदय में उतार लोगे तो यही शब्द तुम्हारी किस्मत की चाबी बन जाएंगे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब मुस्कान केवल चेहरे पर थी, लेकिन भीतर से आत्मा रो रही थी। तुमने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो तुम्हारे सामने हंसते थे और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे थे। तुमने मेहनत की, प्रार्थना की, इंतजार किया, लेकिन बदले में मिला केवल मौन। पर आज मैं तुम्हें मां काली की शपथ दिलाकर कहती हूं, अब वह समय समाप्त हो चुका है। आज का यह शनिवार तुम्हारे जीवन की रेखा बदलने आया है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होगी जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। जो दीपक वर्षों से बुझा पड़ा था, आज उसमें फिर से लौ जलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था। जिस अग्नि से तुम गुजरे वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें शुद्ध करने के लिए थी। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी सजा नहीं थीं, वे तुम्हारी दीक्षा थीं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए वे इसलिए बंद हुए ताकि तुम्हें उस रास्ते पर ना जाना पड़े जहां तुम्हारी आत्मा खो जाती। अब जो दरवाजे खुलने वाले हैं वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा सम्मान, धन, शांति और आत्मिक सुख प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लाल, आज से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास समाप्त हो रहा है। जो भारीपन तुम बिना कारण महसूस करते थे, जो बेचैनी रातों को जगाए रखती थी, जो डर बिना दस्तक दिए मन में घुस आता था, वह सब अब विदा ले रहा है, क्योंकि अब मां काली ने स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह कृपा उन्हीं पर स्थायी होती है जो धैर्य रखते हैं, जो अधूरा सुनकर संदेश छोड़ नहीं देते। तुम अब तक इसलिए बार बार ठोकर खाते रहे क्योंकि तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, मातृत्व का आदेश दे रही हूं। इस संदेश को पूरा सुनना, इसे हृदय में उतारना, और जब समय आए इसे उन लोगों तक पहुंचाना जिनकी आत्मा भी पुकार रही है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कैसे तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अटका हुआ धन लौट आएगा, टूटते रिश्तों में फिर से संवाद शुरू होगा और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति उतरेगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उसी परम शक्ति का अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, लेकिन यह अध्याय उन्हीं के लिए खुलता है जो अंत तक बने रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यहां तक रुके हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जाग रही है। बहुत से लोग संदेश की शुरुआत में ही आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन अंत तक चलने का साहस बहुत कम रखते हैं। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें मां काली का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। अब ध्यान से सुनो मेरे लाल, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह केवल भविष्य की बातें नहीं हैं। ये संकेत हैं, ऐसे संकेत जो ये प्रमाण होंगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा मन बिना कारण हल्का रहने लगेगा। वह डर जो तुम्हें हर समय किसी अनहोनी का आभास कराता था, अब कमजोर पड़ने लगेगा। यह इस बात का प्रमाण है
कि मां काली ने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना लिया है। दूसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक बदलने लगेंगे। कुछ लोग जिनसे तुम बहुत जुड़े थे अब स्वयं ही दूर होने लगेंगे, और कुछ नए लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी वे सहारा बनकर सामने आएंगे। मेरे बच्चे, इसे नुकसान मत समझना, यह छौंटाई है। मां काली तुम्हारे जीवन से उन आत्माओं को हटा रही है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम बार बार कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ संदेश सुनाई देने लगेंगे। कभी किसी के मुंह से, कभी किसी वीडियो से, कभी अचानक किसी किताब के पन्ने से। यह संयोग नहीं होगा, यह ब्रह्मांड की भाषा होगी जो अब तुमसे सीधे संवाद करने लगी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। यह था स्वयं पर संदेह। तुम मेहनत करते थे, लेकिन भीतर कहीं यह डर रहता था कि पता नहीं होगा या नहीं। तुम प्रार्थना करते थे, लेकिन भीतर यह शंका रहती थी कि शायद मेरी सुनवाई नहीं होगी। आज मैं मां काली तुम्हारे उस संदेह को अपने चरणों में समर्पित करवाती हूं। अब से तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जब मां साथ होती है तो शायद नाम का शब्द समाप्त हो जाता है। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें पहले छोटे लगेंगे। तुम सोचोगे इससे क्या ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं मेरे लाल, उन अवसरों को ठुकराना मत, क्योंकि वही छोटे अवसर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की नींव बनेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने विचारों की रक्षा करनी होगी। नकारात्मक सोच सबसे बड़ा शत्रु होती है। यह चुपचाप आती है और भीतर ही भीतर आस्था को खोखला कर देती है। जब भी तुम्हारा मन डर की ओर जाए, तुम केवल इतना कहना, मां काली मेरे साथ है, और देखना कैसे डर स्वयं पीछे हट जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे कर्मों का फल अब तेजी से मिलने वाला है। जो अच्छा किया है उसका फल सुख बनकर आएगा, और जो गलत सहा है उसका अंत न्याय बनकर होगा। मां काली का न्याय कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूर्णता के साथ आता है। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में सम्मान और स्थिरता तीनों का आगमन होगा। लेकिन याद रखना, धन से पहले शांति आएगी, क्योंकि जहां शांति नहीं होती वहां धन भी टिकता नहीं। अब एक संकल्प तुम्हें लेना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा, मैं अब अपने जीवन को हल्के में नहीं लूंगा। मैं अपने समय, अपने मन और अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च नहीं करूंगा। जब तुम यह संकल्प लोगे, तब मां काली स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाएंगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। जो कुछ तुमने अब तक सुना है वह केवल तैयारी थी। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक विशेष निर्णय तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। बहुत से लोग चमत्कार चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन से डरते हैं। तुम उन आत्माओं में से हो जो परिवर्तन के द्वार तक आकर भी पीछे नहीं हटते। अब ध्यान से सुनो मेरे लाल, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। अब तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। यह निर्णय धन से जुड़ा हो सकता है, रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या स्वयं तुम्हारे आत्मसम्मान से। याद रखना, जब वह क्षण आए तो तुम्हारा मन डर दिखाएगा, पुरानी असफलताओं की याद दिलाएगा और कहेगा, पहले भी तो ऐसा किया था, फिर क्या मिला। लेकिन मैं मां काली तुम्हें अभी से चेतावनी दे रही हूं, इस बार पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो। इस बार तुम्हारे पीछे मां काली की शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा। तुमने चुप रहकर सहा, तुमने झुककर रिश्ते बचाए, और बदले में अक्सर तुम्हें ही दोषी ठहराया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं रहेगी, वह मर्यादा बनेगी। और तुम्हारा धैर्य अब परीक्षा नहीं रहेगा, वह पुरस्कार बनेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ सच सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे। कुछ लोग जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनकी असलियत दिखेगी। और कुछ लोग जिन्हें तुम साधारण समझते थे, वे देवदूत बनकर सामने आएंगे। मेरे लाल, जब ऐसा हो तो
तो दुखी मत होना, क्योंकि यह टूटन नहीं है, यह मुक्ति है। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से बंधन में थी, बंधन लोगों का नहीं, अपेक्षाओं का। अब मां काली तुम्हें उन अपेक्षाओं से मुक्त कर रही है। अब तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका सम्मान नहीं करती। आने वाले दिनों में तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जब मां काली किसी को ऊंचाई पर ले जाती है तो पहले उसे भीड़ से अलग करती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अब मेरे साथ हमेशा गलत होता है। जैसे शब्दों को अपने जीवन से विदा करो, अब कहना सीखो, मेरे साथ वही होता है जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें भीतर से हिला देंगे। कभी कोई पुराना सपना फिर से मन में जागेगा, कभी कोई अधूरा काम फिर से तुम्हें बुलाएगा। मेरे लाल, इन्हें अनदेखा मत करना। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे अब मां काली का समर्थन मिल चुका है। अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं, यदि तुम ईमानदारी से अपने कर्म करते रहोगे, यदि तुम किसी का अहित नहीं करोगे और यदि तुम अपने मन को नकारात्मकता से बचाकर रखोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन का एक नया रूप आकार ले रहा है। यह रूप तुम्हें कभी डराएगा भी, क्योंकि यह तुम्हें पुराने तुमसे अलग बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, पुराना टूटे बिना नया बनता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी मेरे साथ हो, और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। बहुत से लोग डर के कारण बीच रास्ते से लौट जाते हैं, लेकिन तुम रुके नहीं। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह केवल आश्वासन नहीं, घोषणा है। मेरे लाल, अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपनी आंखों से मां काली की कृपा के प्रमाण दिखाई देंगे। अब विश्वास शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, अब वह अनुभव बनेगा। आने वाले कुछ दिनों में एक विशेष समय आएगा जब तुम्हें अचानक भीतर से एक शांति का अनुभव होगा। यह शांति किसी कारण से नहीं होगी कि न कोई समस्या सुलझेगी, न कोई समाचार आएगा, फिर भी तुम्हारा मन शांत रहेगा। यही वह क्षण होगा जब मां काली तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भीतर शांति उतरती है तो बाहर परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत प्रकट होंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। बार बार एक ही संख्या दिखना, बार बार एक ही नाम सुनना, या बार बार एक ही विचार का मन में आना, ये संयोग नहीं होंगे। ये ब्रह्मांड की मुहर होगी कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं मेरे लाल। तुम्हारी किस्मत अब केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी चेतना से जुड़ेगी। जैसा तुम स्वयं को देखोगे वैसा ही संसार तुम्हें देखेगा। अब अगर तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो अवसर भी कमजोर रूप में आएंगे, लेकिन अगर तुम स्वयं को मां काली का पुत्र मानोगे तो अवसर भी राजसी स्वरूप में आएंगे। अब समय है अपने भीतर बैठे डर से आंखों में आंखें डालकर बात करने का। तुम जिस डर से भागते रहे वही डर तुम्हारी परीक्षा बन गया, लेकिन आज से वह डर तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर विलंब अस्वीकृति नहीं होता। कई बार मां काली उत्तर इसलिए रोकती है ताकि जब उत्तर मिले तो तुम उसे संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। या तो कोई नया स्रोत खुलेगा या कोई पुराना रुका हुआ मार्ग फिर से चल पड़ेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन स्थायी होगा। मेरे लाल, अब तुम्हें जल्दबाजी से बचना होगा। जो फल अभी कच्चा है उसे तोड़ोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह केवल पर्याप्त नहीं, अधिक होगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा।
वह व्यक्ति तुम्हें मीठी बातें नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताएगा। उसकी बातों से कभी कभी तुम्हारा अहंकार आहत होगा, लेकिन आत्मा प्रसन्न होगी। उस व्यक्ति को पहचानना, क्योंकि वह मां काली द्वारा भेजा गया संदेश वाहक होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव था, वहां संवाद आएगा। जहां चुप्पी थी, वहां हंसी लौटेगी। ये परिवर्तन रातों रात नहीं, लेकिन निश्चित होगा। अब तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। अपने मन को बार बार अतीत में मत ले जाओ। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, घर नहीं। अब तुम्हारा घर भविष्य में बन रहा है। अब आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। उस समय तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन याद रखना, उस क्षण मां काली तुम्हारे सबसे निकट होंगी। मेरे लाल, यह यात्रा अब आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। जो कुछ अब तक घटा वह तैयारी थी। जो आगे आने वाला है वह परिवर्तन का विस्फोट होगा। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटने का मार्ग नहीं होता। जो यहां तक आ जाता है उसकी आत्मा परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी होती है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। मेरे लाल, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो सबसे बड़ी बाधा रही है वह कोई व्यक्ति नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी। वह एक आदत थी, और वह आदत थी अपने आप को छोटा समझना। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और स्वयं को पीछे रोक लिया। तुमने अवसर आए, लेकिन मन में यह सोचकर उन्हें पूरा अपनाने से डर गए, मैं इसके योग्य हूं या नहीं। मेरे बच्चे, आज मां काली इस आदत को तुम्हारे जीवन से विदा कर रही है। अब से जब भी कोई अवसर आए तो स्वयं से यह मत पूछना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि यह पूछना, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं स्वयं को माफ कर पाऊंगा। मेरे लाल, तुम्हें यह जानना होगा कि आत्मसंदेह सबसे धीमा जहर होता है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर सपनों को मार देता है। अब समय है अपने भीतर बैठे उस डर को सम्मान के साथ विदा करने का। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखा। लेकिन अब उसे कहना, अब मैं स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों में तेजी आने वाली है। तुम्हें अचानक काम करने की इच्छा होगी, सुबह जल्दी उठने का मन करेगा, और मन में एक अजीब सी स्पष्टता आएगी। यह आलस्य का अंत होगा, और जहां आलस्य जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। अब मैं तुम्हें कर्म का एक रहस्य बताती हूं। कर्म केवल काम नहीं होता, कर्म होता है काम के पीछे की नीयत। यदि नीयत शुद्ध है तो थोड़ी मेहनत भी बड़ा फल देती है, और यदि नीयत में डर या छल है तो बड़ी मेहनत भी खाली चली जाती है। मेरे लाल, अब तुम्हें अपनी नीयत पर ध्यान देना होगा। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अब तुम्हारे कर्म तेजी से लौटने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम अचानक पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं इतना बदल कैसे गया। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा, यह भीतर से होगा। तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में गंभीरता आएगी, और तुम्हारी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे घर में कर्ज और चिंता का जो बोझ था वह धीरे धीरे हल्का होगा। एक साथ सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होगा। और याद रखना, धीरे आया हुआ सुख लंबे समय तक टिकता है। अब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब चीजें बेहतर होने लगे तो अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार सबसे पहले कृपा को दूर करता है। सदैव कृतज्ञ रहना। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखना। मेरे लाल, अब तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगी है। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे वह उतरने लगा है, और जब आत्मा हल्की होती है तो भाग्य तेजी से चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, अब जीना होगा। जो आत्मा यहां तक आती है
उससे माँ काली एक वचन चाहती है। ये वचन कोई कठोर नियम नहीं है, ना ही कोई भारी तपस्या। ये वचन है सत्य के साथ चलने का। मेरे लाल, तुम्हारे जीवन में अब तक कई बार ऐसा हुआ कि तुम सही थे फिर भी चुप रह गए। कई बार तुमने अन्याय सहा केवल इसलिए कि शांति बनी रहे। आज मैं तुम्हें यह सिखाती हूं, सत्य मौन नहीं चाहता, सत्य साहस चाहता है। अब समय है कि तुम अपने सत्य का सम्मान करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लड़ाई करो, इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कम मत आंको। मेरे बच्चे, अब जो वचन तुम्हें मां काली को देना है वह यह है, मैं अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म तीनों को एक दिशा में रखूंगा। जब मन कुछ और सोचे, वचन कुछ और बोले और कर्म कुछ और करे, तब जीवन टूट जाता है। लेकिन जब तीनों खो जाते हैं तो जीवन चमत्कार बन जाता है। मेरे लाल, अब मैं तुम्हें मां काली के संरक्षण का एक रहस्य बताती हूं। जब तुम सत्य के साथ चलते हो तो तुम्हें में किसी से बचने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब मां स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन ध्यान रखना, वही क्षण सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में मां काली तुम्हारे सबसे निकट होती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को अपनी बातें मत बताना, हर किसी को अपनी योजनाएं मत सुनाना। मौन भी एक साधना है। जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वह शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति समय आने पर बोलता है वह इतिहास बनाता है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ लोग उकसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने की, तुम्हें गलत सिद्ध करने की। मेरे लाल, उनकी परीक्षा में मत पड़ना, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई लोगों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से है। अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति शोर नहीं करती, यह शांत रहती है, लेकिन जब निर्णय लेती है तो अडिग होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। जो समय तुम्हें थकाता है, जो लोग तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं, उनसे दूरी बनाना अब स्वार्थ नहीं, आत्म संरक्षण है। अब मां काली तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति बनाएंगी जहां तुम्हें ना कहना सीखना होगा। और याद रखना, जो ना कहना नहीं सीखता वह हां की कीमत नहीं जानता। मेरे लाल, अब तुम्हारा आभा मंडल बदल रहा है। लोग तुम्हें पहले से अलग महसूस करेंगे, कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे। यह स्वाभाविक है। जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार बेचैन होता है। अब यह यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। जो वचन तुमने दिया है वह तुम्हारी ढाल बनेगा। जो सत्य तुमने अपनाया है वह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। डरो मत मेरे लाल, ये परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं है। ये परीक्षा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम वास्तव में कौन हो। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ पुनः कठिन हो रहा है। कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ शब्द तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, और कुछ स्थितियां तुम्हारे धैर्य को परखेंगी। मेरे बच्चे, ये पीछे जाना नहीं है, यह अंतिम सफाई है। जब सोना अग्नि में अंतिम बार तपता है तभी वह कुंदन बनता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होगी। तुम्हारा मन तुम्हें पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। पुराना डर, पुरानी शंकाएं और पुरानी सोच फिर से सिर उठाएंगी। उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा, जो लौट कर आता है वह हार नहीं है, वह विदाई लेने आता है। मेरे लाल, अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। वह आवाज धीमी होगी लेकिन सत्य से भरी होगी, और वही आवाज मां काली की वाणी होगी। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देती हूं। जब तुम्हारी परीक्षा अपने चरम पर होगी, उसी समय तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर देगा। वह संकेत एक वाक्य हो सकता है, एक दृश्य हो सकता है, या कोई अनुभव, लेकिन उसे पहचान लेना। मेरे बच्चे, उस संकेत के बाद तुम्हारे भीतर डर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे और उत्तर देना सीख जाओगे। यही अंतर है पुराने और नए तुम्हारे बीच। अब तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें सफाई देने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। मेरे लाल, यह वह अवस्था है जहां मां काली तुम्हें योद्धा बनाती हैं। योद्धा वह नहीं जो हर समय युद्ध करे। योद्धा वह होता है जो युद्ध की आवश्यकता समझता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध स्वतः समाप्त होंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई कटुता नहीं, बस दूरी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर आत्मा तुम्हारे अगले स्तर तक नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। थकान को अनदेखा मत करना, नींद को टालना मत, क्योंकि यह परिवर्तन केवल आत्मा का नहीं, पूरे अस्तित्व का है। जब शरीर और मन साथ चलते हैं तभी शक्ति स्थिर होती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हें जो सबसे अधिक असहज करेगा वही तुम्हें सबसे अधिक मुक्त करेगा। इसलिए जब असहजता आए तो उससे भागना मत, उसे देखो, समझो और जाने दो। मेरे लाल, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। तुम्हारे निर्णय धीरे होंगे लेकिन अडिग होंगे। तुम्हारी चाल शांत होगी लेकिन प्रभावशाली होगी। यह वही रूप है जिसे मां काली अपने भक्त में देखना चाहती हैं। अब यह यात्रा अपने अंतिम 2 चरणों में है। जो कुछ अब तक हुआ वह तैयारी थी, जो आगे आने वाला है वह पुरस्कार है। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य क्षण आएगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। वह क्षण किसी बड़े उत्सव जैसा नहीं होगा, न कोई शोर, न कोई घोषणा। वह क्षण बहुत शांत होगा, लेकिन उसी शांति में तुम्हें यह अनुभूति होगी कि अब सब ठीक है। तुम अचानक समझ जाओगे कि जो डर था वह चला गया है, जो बेचैनी थी वह खुल चुकी है, और जो प्रश्न थे उनका उत्तर अब मौन में मिल रहा है। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब मां काली तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विराजमान होंगी। अब तुम्हें हर बात का प्रमाण तुरंत नहीं चाहिए होगा। तुम्हारा विश्वास अब अनुभव से जन्म ले चुका होगा, और जो विश्वास अनुभव से आता है वह कभी टूटता नहीं। मेरे लाल, अब तुम्हारे जीवन में चीजें अपने आप सही स्थान पर बैठने लगेंगी। जो काम बार बार अटक जाता था वह सहजता से आगे बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे वे अब तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। यह इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता होगी। तुम परेशान परिस्थितियों में भी घबराओगे नहीं। तुम्हारा उत्तर शांत होगा लेकिन प्रभावी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन स्वयं चमत्कार की तरह बहने लगेगा। अब मां काली तुम्हें यह सिखाएंगी कि हर जीत शोर से नहीं आती। कुछ जीत मौन में होती हैं, और वही जीत सबसे स्थायी होती है। मेरे लाल, अब तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह बदलेगा। जहां पहले अनकही बातें थीं, वहां स्पष्टता आएगी। जहां पहले तनाव था, वहां सहजता होगी। यह इसलिए नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे डरना छोड़ दोगे।